आपने कभी ये कहावत तो सुनी होगी कि अपने मरने से स्वर्ग और नरक दिखाई देता है, किसी दूसरे के मरने से कहाँ नजर आता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जहाँ पर एक पंडित जीते जी अपनी देह के साथ नरक और स्वर्ग दोनों में भ्रमण कर कर आता है। लेकिन जब वो दुनिया के सामने सच्चाई रखता है तो लोग हंसने लगते हैं। कहते हैं कि पंडित जी शायद पोथी पत्रा देखते देखते पागल हो गए हैं और इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही एक दिल को प्रसन्न और खुश कर देने वाली घटना है, कहानी है। इसे मैं कहानी का ही रूप दूंगी क्योंकि इसके बारे में कई लोग अपनी अपनी तरह से विचारधाराएं रखते हैं और कई लोगों की अपनी अपनी सोच है। लेकिन आज की स्टोरी आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखला कर जाएगी। आज आपको बताएंगे कि यहाँ पर यमदूत किस वजह से यमदूत की योनि में आते हैं, वो यमदूत कैसे बनते हैं, किस कारण के वजह से लोग यमदूत बनते हैं और उन्हें यमदूत का ओहदा दिया जाता है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज हम एक और बात आप लोगों के सामने रखते हैं। जो भी हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं केवल सच से जुड़ा हुआ सच आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए और सनातन संस्कृति को आप लोगों को समझाने के लिए बताए जाते हैं और सुनाए जाते हैं। तो आप इनसे कुछ न कुछ अपने धर्म के प्रति सीख सकते हैं और सनातन धर्म को और भी गहराई से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हो आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वृंदावन के नजदीक ही एक पंडित जी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। पंडित जी पोथी पत्रा देखकर अच्छे खासे अमीर होते हैं। अमीर होने के साथ साथ पंडित जी अपने घर पर एक लड़के को गाय की सेवा करने के लिए रखते हैं। लेकिन ये लड़का बड़ा ही आवारा किस्म का वाहियात था। इसके घर वाले इससे परेशान रहते हैं, तभी पंडित जी इसको इस काम में लगाते हैं। इसके बदले इसको खाना दिया जाता है, कुछ पैसे भी दे देते हैं पंडित जी इनके घर वालों को। अब यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। पंडित जी का इस आवारा लड़के से एक लगाव सा हो जाता है, क्योंकि शाम को रोज उसे वो अपने गाय जहां पर रहती है गौ माता वहां पर देखा करता। अब यहाँ पर एक दिन की बात होती है कि ये जो गाय की सेवा करने वाला आवारा लड़का था, ये किसी कारण बस इस दुनिया से चल बसता है। पंडित जी बड़े हैरान हो जाते हैं। उस समय दोस्तों भाईचारा और एकता बहुत हुआ करती थी। लोग एक दूसरे को समझा करते थे। आज अगर किसी के घर में कोई ऐसी घटना हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि परिवार पक्ष थाने में कानून का सहारा लेते हुए आपको नजर आएगा और कोर्ट में शायद उनके खिलाफ केस भी कर दे, चाहे उनके घर के व्यक्ति की अपने आप ही मृत्यु क्यों ना हुई हो। अब यहाँ पर पंडित जी इस बिगड़ैल लड़के के घर वालों से कहते हैं कि भाई मैं तो सुबह जब देखता हूँ तो मुझे ये लड़का मृत पाया जाता है। यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं पंडित जी, इसके लक्षण ही ऐसे थे, इसको ऐसे ही जाना था। जो इसने कर्म किए हैं उनका तो भुगतान इसको भुगतना पड़ेगा। आगे मैं जो इसके कर्मों की सीमा आपको बताऊंगी, आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके बाद पंडित जी भाई अब गाय का काम भी करना और बाहर का काम भी देखना पोथी पत्रा का, वो काफी परेशान हो जाता है। अब अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। उनका घर जो होता है, जब सोए हुए होते हैं तो उसे सामने ये लड़का करीबन 12 से 13 दिन बाद अपने पैरों की तरफ खड़ा हुआ नजर आता है। पंडित जी चारपाई पर लेटे हुए थे। अब पंडित जी अपनी आंखें मींचते हैं। यही लड़का, यही शिकल, और इसे देखकर पंडित जी अपने बिस्तर में मुंह लुका लेते हैं। ये लड़का कहता है कि क्यों आज आपने मुंह क्यों फेरा है मुझसे, क्या आपसे मैं पहचाना नहीं हूं? तो पंडित जी कहते हैं कि अरे भैया, तुझको पहचान तो लिया, पर देवता तू मेरे ही सामने तो इस दुनिया से गया था, तू मुझे क्यों डरा रहा है? क्योंकि पंडित जी को पता था कि ये प्रेत योनि में है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अब यमदूत बन चुका है। ये लड़का कहता है कि पंडित जी मुझे यहाँ पर पोस्टिंग मिल चुकी है, मतलब मेरी उपाधि बढ़ चुकी है और मैं अब प्रेत से यानी मैं एक मनुष्य योनि में नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर यमदूत बना दिया गया है। अब पंडित जी अपने बिस्तर से और बिल्कुल पार्टी पर बैठ जाते हैं। खाट की जो चारपाई की पार्टी होती है वो कहती है अरे भैया, तुम कैसे यमदूत बन सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है, तुम इतने डरावने लग रहे हो। तो ये कहता है कि नहीं पंडित जी, यहाँ पर ये जो काम है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो करीबन 100 बार नरक लोग जाते हैं।
100 बार लख 84 योनियों में भ्रमण करते हैं। जब भी वो आत्मा नहीं सुधरती है तो उसे यमदूत बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें पूरा कार्य समझ में आ जाता है नरक लोक का, और वहां पर उन्हें और भी समझाने की कोशिश की जाती है कि शायद इस माध्यम से वो सुधर जाएं। तो मुझे अब यमदूत की उपाधि मिल चुकी है। अब यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, पहली बार ऐसा सुना है। तो वो कहते हैं कि हाँ पंडित जी, मैं यहाँ पर कुछ काम आया था, आपसे सोचा आपसे मिलता चलूं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ अब। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे भैया तुम ऐसा क्या काम करते हो जो इतना बिजी रहते हो। वो कहते हैं कि पंडित जी तुम्हारा जो पड़ोसी है मैं आज उसे लेने के लिए आया हूँ, और मुझसे यमराज जी ने कहा है कि जो काम मुझे टाइम पर नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, यमदूतों को भी दंड मिलता है। अब यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात तो मैं तुझे यमदूत मान ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है जो इसके पैरों की तरफ खड़ा हुआ होता है लड़का जो गाय की सेवा करता है, उनके आप चिंता मत कीजिए, आपके पड़ोसी को दर्द बनेगा पेट में, और दर्द ही दर्द में वो इस दुनिया से चला जाएगा। वो कहते हैं जब तू लेने के लिए आया तो फिर दर्द क्यों बनेगा भाई, डायरेक्ट ही ले जा। तो ये कहता है कि पंडित जी इतना ज्यादा ज्ञानी वर्धक होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। आपको नहीं पता, किसी बहाने के बगैर तो हम किसी को नहीं ले जा सकते, बहाना तो हर चीज का लगता है। मैं सुनाने में मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, तो शायद मैं सोच रही हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद पंडित जी कहते हैं भाई देख तू कुछ भी कहे, मैं तो तुझे भूत ही मान रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो ये लड़का कहता है कि सुबह देख लेना, तुम्हें सारे प्रमाण मिल जाएंगे पंडित जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ और इस व्यक्ति को लेकर जाता हूँ। अब पंडित जी अपनी कमर ही सीधी करते हैं चारपाई पर, तभी मोहल्ले से आवाज आती है कि फलाने जिस व्यक्ति का इस यमदूत ने नाम लिया था, अरे उसको बहुत तेज दर्द है। पूरे मोहल्ले में रात के वक्त शोरगुल्ला मचने लगता है। पंडित जी भी वहां पर जाते हैं, जाते जाते रास्ते में वहां तक पहुंचते भी नहीं है, तभी कहते हैं अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, क्योंकि वहां पर वैद्य बैठे हुए थे। कहते हैं कि ये अब जीवित नहीं रहे। अब इस बात को सुनकर पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई ये व्यक्ति लड़का तो सच में ही यमदूत बन चुका है। वहां पर इसकी मृत्यु के बाद अब पंडित जी सोचता है कि ये एक और बार मुझसे मिलने के लिए आए तो इससे मैं बहुत सारे सवाल और जवाब करूं। यहाँ पर इस व्यक्ति को सुबह मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों इसको शमशान घाट में अंतिम संस्कार इसका कर दिया जाता है। अब पंडित जी बड़े परेशान और विचलित, भाई ये तो बहुत ताज्जुब की बात हो गई। अब यहाँ पर ये लड़का जब भी किसी को इसके मोहल्ले में से लेने के लिए आया करता यमदूत बनकर, तो पहले पंडित जी को बता दिया करता। अब पंडित जी बड़ा परेशान, जब इसको घंटे 2 घंटे पहले पता चल जाता तो ये बहुत विचलित होता है कि भाई ये भी चला जाएगा, अब ये भी चला जाएगा। अब यहाँ पर कई लोगों को ले जाने के बाद जब यमदूत के रूप में लड़का होता है, तो आज पंडित जी कहते हैं देखो भैया अब तुम रुको, थमो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें जो काम करना है तुम अपनी मर्जी से करो भाई, पर मुझे मत बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है ये सब कुछ सुनते सुनते, क्योंकि मैं तो इन लोगों के घर जाकर हवन कांड सब कुछ, इनके घर नामकरण सब कुछ करता हूँ। और जिस व्यक्ति को इस सबसे पहले लेकर गया था यमदूत, वो व्यक्ति बुजुर्ग अपने पोते की शादी का शुभ मुहूर्त दिखाने के लिए इस पंडित जी से ही आया था। तो इसका तो पंडित जी को बहुत दर्द होता है। अब इसके बाद ये पंडित कहता है कि चल ठीक है, तू यमदूत है, क्या तू एक काम कर सकता है मेरा। तो ये लड़के का भी इस पंडित जी से लगाव होता है। तो ये कहता है कि क्या तुम अपने यमराज से परमिशन ले सकते हो, मैं जीते जी नरक लोक को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर यमदूत बना हुआ लड़का कहता है कि पंडित जी आप डर जाओगे, चारपाई से उठ नहीं पाओगे अगर आपने नरक लोक को देखा। तो पंडित कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं देखना चाहता हूँ, बस तू मेरे लिए परमिशन ले आ। अब यहाँ पर ये यमदूत जाता है तो वहां पर यमराज भगवान, एक दिन काफी दिन बीतते हैं, तो यमराज भगवान कहते हैं भाई तू अपना काम बहुत कुशल और बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि कुछ दिन इसने गऊ की सेवा की थी ना। तो यमराज का जो बिहेव था इसके प्रति, जो सोच थी वो बहुत अलग होती है कि भाई काम तो हमने इसको दिया है, लेकिन यमराज जी कहते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। कहते हैं ना कि भाई आज हमारे इस बंदे ने काम बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि यमदूत जो बना हुआ है कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे एक पंडित जी हैं और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो एक बार नरक लोक का भ्रमण और स्वर्ग लोक का भ्रमण करना चाहते हैं, शरीर के योग्य। यमराज जी कहते हैं कि ये तो निषेध है, प्रवेश ही नहीं है।
कोई शरीर के साथ तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, गरुड़ पुराण के हिसाब से भी यही लिखा है। लेकिन भाई वो यमराज थे। अब जो राजा हैं वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि यमलोक के वो राजा थे। वो कहते हैं कि चल आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू चल पंडित को लेकर आ और यहाँ पर दिखा क्या कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर ये यमदूत धरती पर जाता है, पंडित के सामने खड़ा होता है कि मैं तुम्हें ले तो जा रहा हूँ, लेकिन पंडित जी मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें इन चीजों में रुचि क्यों जागी है। तो पंडित कहता है कि अरे भाई मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या गलत किया है, और मैं जनता को और जागरूक करूंगा, लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये इसका हाथ पकड़ता है और इसको लेकर जाते हैं। दोस्तों ये नरक लोक में जैसे ही पहुंचता है भाई वहां पर तो चीख पुकार मची हुई होती है। पंडित की तो कलेजा कांपने लगता है। कुछ लोग करहा में ऐसे तले जा रहे हैं और मरना है नहीं, मृत्यु है नहीं, बेहोश हो जाओगे आप लेकिन मरोगे नहीं। अब इस चीज को देखकर पंडित जी पूछता है कि भाई इसने क्या किया है। एक व्यक्ति को करहा में उबाला जा रहा था, वो कहता है कि भाई इसने क्या किया है। तो यहाँ पर ये यमदूत कहता है, जो पंडित जी का बहुत अच्छा मतलब मित्र था एक तरीके से, वो कहता है कि अरे पंडित जी इसने एक के पैसे लेकर और दिए नहीं, वो बेचारा इसकी वजह से अपने आप को दुनिया से दूर कर लेता है, वो घोर एक योनि में चला जाता है, प्रेत योनि में। पंडित जी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वो सबरे नरक लोक को देखता है, तो कहीं पर नदी में नदी वैतरणी नदी के बारे में जिक्र होता है, जिसपे पीप बह रहा है, बहुत लोगों को कष्ट और परेशानियां हो रही हैं। पंडित जी का कलेजा कांपने लगता है, यहाँ तो बहुत बुरा है। अब ये पूछता है कि इन्हें कब तक ऐसे रखा जाएगा। तो वो कहते हैं पढ़ा तो पंडित जी ने भी था, लेकिन यकीन नहीं था, कहीं ना कहीं वो अपने काम से विमुख हो रहे थे। तो वो कहता है यहाँ पर जो यमदूत होता है कि पंडित जी अनंत काल तक ये ऐसे ही रहेंगे, इनको यही दंड दिए जाएंगे, जितने इनके कर्म है वो पूरे हो जाएंगे, फिर इनको धरती लोक पर मृत्यु लोक पर भेजा जाएगा। यही सब कुछ तो चलता है। मैंने भी 100 बार लख 84 योनियों में भोग कर मैं आज यमदूत बना हूँ। इस नरक लोक में 100 बार आ चुका हूँ, और 100 बार लख 84 योनियां 84 लाख योनियों में होकर ये लड़का तब जाकर यहाँ पर ये एक यमदूत बना था। अपने बारे में भी ये बताता है। अब वहां पर एक व्यक्ति अब ये कहता है कि भाई सब कुछ देखता, तपती हुई रेत, महिलाओं को पुतले से चिपटाया जा रहा है, पुरुषों को गर्म महिलाओं के पुतलों से लिपटाया जा रहा है। बहुत कुछ वहां पर ऐसा था कि देखने योग्य नहीं था। लोगों को खाई से ऊपर से नीचे फेंका जा रहा था, लोगों के साथ बर्बरता की जा रही थी। पंडित जी के तो बस कलेजा हाथ को ही नहीं आया, वो तो घबरा घबरा कर आगे बढ़ता है और कहता है कि सबको बताऊंगा, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म। अब वहां पर एक व्यक्ति को दिखता है। अब इस व्यक्ति को देखकर इसको याद आता है कि ये तो हमारा एक हमारे पास जो चप्पल गांठते हैं ना, मतलब जूता सीने वाला था। अरे तुम यहाँ पर कब आए? ये कहता है कि मैं तो यहाँ पर अभी हुए हैं, मुझे 2 या 3 महीने हुए हैं यहाँ पर आए हुए। तो यमदूत कहता है कि मैं ही तो लेकर आया था, उस दिन आपको बताया। अरे हाँ मैं तो भूल गया, तुम ही इसको लेकर आए हो। तो भाई इसने तो जीवन भर मेहनत की, आपने इसको यहाँ पर क्यों डाला है? अब ये कहते हैं कि मेहनत तो इसने की है, लेकिन कुछ कर्म इससे ऐसे बिगड़े हैं जो यहाँ पर ये है। और तभी ये हल्की सी दबी सी हुई आवाज में जो ये यमदूत बना हुआ लड़का है जो इनके यहाँ पर काम करता है, वो कहता है कि पंडित जी आपको भी तो यहीं पर आना है। अब पंडित जी उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है, भाई तू मुझे यहाँ घुमाने के लिए लेकर आया, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बुला रहा है? मैंने तो अपनी जिंदगी में सब अच्छे कर्म किए हैं। तो यहाँ पर एक खड़ा होकर हंसने लगता है यमदूत, कहता है कि पंडित जी आप भूल गए, मैं याद दिलाऊं आपको। अरे इसी के तुमने 3 पैसे मारे हैं। आपने अपनी जूती इनसे गठवाई और जूती गठवानी के कहा कि तू एक पंडित से पैसे लेगा। अरे मैं लोगों का भला करता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ, क्या तू मुझसे पैसे लेगा? अब उसका तुम्हें भोग भोगने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा और यातनाएं झेलनी पड़ेंगी इसी में से। अब पंडित जी भाई घबरा जाता है कि ये सब का क्या हो रहा है। अब वो कहता है अपने यमदूत से, जो दोस्त है इसका, जो इसके घर में काम करता है, कि भाई देख मुझे ना यहीं पर छुटकारा दिला दे तू। मेरी जिंदगी में और तो सब अच्छे कर्म है, लेकिन ये कर्म तो मैं भूल गया था। इस चीज का भी दंड मिलता है जो हम ऐसे कर कर चले जाते हैं, इसका क्या दंड मिलेगा मुझे? अब यहाँ पर ये यमदूत कहता है कि इस बात के बारे में तो यमराज जी ही बता सकते हैं। यमराज जी का मूड अच्छा होता है तो ये दोनों पेश हो जाते हैं यमराज जी के सामने। पंडित जी अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए कहते हैं कि यमराज जी
मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे 3 आने की बात है, 3 पैसे की, और मैंने एक से ऐसे ही अपनी जूती गठवा ली। अब ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। यमराज जी हंसने लगते हैं कि भाई हाँ, आना तो तुम्हें यहाँ पर पड़ेगा और जरूर आओगे, क्योंकि हर चीज का हिसाब किताब है और हिसाब किताब सभी को देना होगा। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि महाराज, मुझे तो इस दुविधा से निकालिए, आप बड़े दयालु हैं। और थोड़ा सा मस्का लगाते हैं यमराज जी को। मैं यहीं पर अपना इस काम को पूरा करना चाहता हूँ, इनका जितना भी है मैं पैसे दे सकता हूँ। अब यहाँ पर यमराज जी कहते हैं कि यहाँ पर मुद्रा नहीं चलती है, यहाँ पर जो धरती लोक पर तुम्हारे पैसे चलते हैं, जो तुमने वहां पर लेन देन किया था, वो यहाँ पर नहीं चलता भैया। यहाँ पर तो तुम्हें अपने शरीर से कष्ट देकर ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा और देना पड़ेगा। अब भैया पंडित की तो हवा टाइट। अब वो कहे यमराज, मुझे तो कैसे भी करके प्रभु बचाए, मैं तो यहाँ पर आ गया, मुझे तो इस बात के बारे में पता भी नहीं चलता। किसी का किसी के हाथों से उद्धार होना हुआ लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद यमराज जी कहते हैं कि जितने तुमने 3 पैसे की जो जूती गठवाई थी, जो नहीं दिए थे, उसका कम से कम तुम्हारा 1 बिलांद चमड़ा, जो तुम्हारी स्किन है, जो तुम्हारी खाल है, 1 बिलांद इस व्यक्ति को दे दो तुम, तब तो तुम्हारा हिसाब हो सकता है। अब पंडित जी भला फंसा, भाई मैं अब ना दूं, यहाँ पर पैसे तो चलते नहीं हैं। अब इसके बाद पंडित जी उसके पास जाता है, कहता है कि भाई यमदूत उससे कहता है कि उतारो भाई 1 बिलांद चमड़ा, मैं यहीं पर हिसाब किताब करना चाहता हूँ। क्योंकि पंडित जी घबरा चुके थे उन लोगों को देखकर, जो तेल में तले जा रहे थे, जो खाई से फेंके जा रहे थे, जो गर्म लोहे जैसे पुतलों से चिपटाए जा रहे थे, जिनको वैतरणी नदी में डाला जा रहा था, जिनको तपती हुई जमीन पर चलाया जा रहा था। अब पंडित जी समझ चुके थे कि 1 बिलांद चमड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो यह हिसाब किताब बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगा। पंडित जी के पैरों पर पैर रखे जाते हैं यमदूतों के जरिए, और भाई जब उनका 1 बिलांद आप नाप कर देखिए, उनके शरीर से जब उनका चमड़ा उखाड़ा जाता है, तो पंडित जी के केवल प्राण ही नहीं निकलते हैं, उनकी आंखों से आंसू, लेकिन वो भी चीखता चिल्लाता हुआ निकलवा कर कहता है कि ये लो भैया, मेरा ये हिसाब किताब यहीं पर समाप्त करो। मैं आगे से कोई ऐसे कर्म नहीं करूंगा। मैं दूसरों को क्या बताऊं भैया, मैं तो अपना हिसाब किताब ही पहले क्लियर करता हूं। मैं कौन होता हूं औरों को बताने वाला, लोग मेरी बातों पर हंसेंगे पक्का। अब यहाँ पर वो स्वर्ग लोक को भी देखने जाते हैं दोस्तों। वहां पर बहुत अच्छी चीजें, यहाँ पर उनके बुजुर्ग जो शायद यहाँ पर कुछ वक्त काट कर इसके बाद वो धरती मृत्यु लोक पर फिर जाएंगे। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ये फल होता है, जो आप दूसरों से 1 आधी रुपया लेते हैं ना, 98 54 का भी हिसाब है। आपका जो मुद्रा, जो भारत की मुद्रा या किसी भी विदेश का पैसा है, वो नरक लोक में नहीं चलता है। आपको अपने शरीर से ही कष्ट भोगना होगा। ये कहानी आपको ये सीख देने वाली है। चाहे आप कुछ भी करें, आप सोच कर देखिए, जीते जी पंडित जी के शरीर से 1 बिलांद चमड़ा खींचा गया था। कितना भारी कष्ट, ना बेहोशी की हालत, ना उसे मारा गया, ना कुछ भी किया गया, जीते जी ये काम किया गया था। केवल 3 आने, 3 पैसे, रुपए नहीं, 3 पैसे उस वक्त के। तो आप लाखों और करोड़ों जिन लोगों के मारकर बैठे हुए हो ना, सावधान हो जाना, तन पर खाल नहीं रहेगी, पूरी खाल खींच ली जाएगी। पैसे लेते वक्त तुम्हारा अलग चेहरा होता है और देते वक्त तुम लोग शायद उन्हें उल्टा धमकाते हो। जिस दिन इस दुनिया से जाओ ना, 1 रुपया का हिसाब कर कर जाना, वरना बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। दोस्तों जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो याद आते हैं कि हमने फलाने को इतने पैसे दे रखे हैं, उसके पैसे ले रखे हैं। देखो, आपके पैसे किसी पर रह जाए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके ऊपर किसी के पैसे नहीं रहने चाहिए। मतलब आपको किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपका पैसा वहां पर नहीं लगेगा। वहां पर आपको फिर अपने शरीर से या अपनी जो आत्मा है इससे ही कष्ट भोगना होगा। और मैं आपको एक और बता दूं बात, यहाँ पर आप मरकर अपनी सारी दुविधाओं से निजात पा लेते हैं ना, वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर आपको जीना ही होगा। आप बेहोश हो सकते हो, आपको भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, और फिर भी आप जीवित हो जाओगे। और दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आप हमें ये जो नरक लोक की घटनाएं बताती हैं, इन्हें बताकर आप भी पाप कमा रही हैं। भाई मुझे आपके कमेंट को पढ़कर सच में ही मेरा माइंड फ्रेश हो गया, मुझे खुशी हुई। लेकिन आपने बहुत ही मजाकिया कमेंट मुझसे किया है, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ। आप अपने आप को, अब भी आप लोगों के पास वक्त है, रोक सकते हैं। लगे
जिस दिन जी घबरा रहा है सभी का हिसाब किताब क्लियर करें, चाहे आप जाएं या ना जाएं। देखो, मरने के नाम को कुलच्छन, अशुभ, बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन जाना तो है ना, हम सभी को जाना है और जाएंगे हम, कोई हमें रोक नहीं सकता जाने से, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो दोस्तों, सावधान और सतर्क हो जाइए। लोग क्राइम से सावधान सतर्क होते हैं, मैं कहती हूँ अपनी जिंदगी में सावधान और सतर्क हो जाइए। बुरे कर्मों से दूरी बनाइए, बुरे कर्मों से अपना पीछा छुटाइए और किसी का एक अठन्नी भर भी पैसा मत लीजिए, चवन्नी भी लेकर मत मरिए, क्योंकि वहां पर भाई सब चीज का हिसाब किताब है। और जब हिसाब किताब होने पर आता है ना, तो कहते हैं कि अनाज के दाने से भी आधा दाना कर लिया जाता है। जब आप भाई भाई ऐसा हिसाब करते हैं, जब यमराज जी आपसे हिसाब करेंगे तो आपका क्या होगा, कैसे रहोगे आप। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं कुछ लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं। भाई, मैं आज उस भाई के कमेंट को पढ़कर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप पाप कमा रही हैं हमें नर्क लोक के बारे में बताकर। कोई बात नहीं भाई, इतना पाप लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सुधरो तो सही, आप बदलो तो सही, मैं ये पाप लेने के लिए तैयार हूं। पहला कमेंट है गायत्री देवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता देवी बहन, कैसी हो आप। केबी ज्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर पनवर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बहन, कैसी हो। गीता देवी प्यारी बहन, कैसी हो। हर्षित शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ज्ञान तारा सरस्वती, सच में ही इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। मधु उपमन माँ, कैसी हो आप। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है। राजेंद्र सिंह, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी, हमारे भाई, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे भाई हैं और हमेशा हमारे लिए डटकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, सपोर्ट बहुत करते हैं। पीहू हेला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर कमेंट करती हैं। लखविंदर सिंह भाई हमेशा कमेंट करते हैं। हेमा जानी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा राणा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभिषेक सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीसू दास, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहन, कहाँ पर हो, 2-3 दिन से नजर नहीं आ रही हो प्यारी बहन, हमें आपकी आदत सी लग चुकी है और आपके जो प्रेरणादायक और आगे बढ़ने का हौसला अफजाई आप जो करती हैं, हमें दोबारा नजर आइए, क्योंकि आप नजर नहीं आ रही हैं। बिमला दलाल माँ, कैसी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहन, बहुत प्यारे कमेंट, बहुत उम्दा कमेंट, हमेशा हमारी खूबसूरती की तारीफ करती हैं। हालांकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, सच में ही ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थैंक यू बड़ी बहन, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर, बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारी जो सुरेंद्र पाल कौर बहन है वो सेहत का बहुत ध्यान रखती है, हमारी हमेशा हालचाल पूछती रहती हैं। थैंक यू प्यारी बड़ी बहन, आप ठीक हो, हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। अलसान अली, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज साहू, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रवेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मालविया, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा भाई, जो बेटी बहन कहकर बुलाते हैं। उदय चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। सुधा बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती पार्षद, बहुत बहुत धन्यवाद। रफीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहन, कैसी हो आप। विद्या बहन, सीताराम गुप्ता, लक्ष्मी जी, लक्ष्मण, बीबी सिंह भाई, संजय, हेमा पांडे, सुनीता, रिंकल शर्मा, सालू कौन, नाजिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर देवनाग, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण बालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू श्री राधे, नतीश तिवारी, ललिता यादव, प्यारी बहन हैं। रंजीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त तस्या सपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राकेश कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश पेनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता गर्ग, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीलेश सोलंकी, राज राम मनोहर समोता, अनिल व्यास भाई, इनके पीछे व्यास लगता है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बालाजी प्रवीण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला
कैसी हो शकुंतला बहन? शकुंतला माँ है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती है। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं राजकुमार निर्मलकर, बहुत अच्छे। रुचि बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरोज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पी तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। माया जोशी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत धन्यवाद। महेश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ कैसी हो आप? यहाँ पर मनीराम प्रजापति, हरदीप कौर, अनीता श्रीवास्तव, निर्मला देवी, हितेश, नुतुन देवी, संजय, मनीष शर्मा, शिखा सोनी, शशि बहादुर बहुत बहुत धन्यवाद। मैना कृष्णा, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नीता कुंतल बहन नहीं आई है इसमें, और मधु उपमन माँ भी नहीं आई है, तो सभी लोगों से मेरा ढेर सारा प्यार। बहुत ही ज्यादा आप लोगों का साथ मिलता है, और जो घटना मैंने आपको बताई है इससे कुछ सीख लीजिए, क्योंकि पंडित जी अपनी खाल देने के बाद किसी को ज्ञान नहीं देते हैं, केवल अपने कर्म को सुधारते हैं। धरती लोक पर आकर लोगों को बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। उन्हें पागल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो श्री हरि की भक्ति में डूबकर अपने आप को यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। ये उन पंडित जी की कहानी है। कैसी लगी आपको स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय